देखिए बच्चों, फिर से आ गया मैं पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो न्यू पॉइंट लेके आपको फिर से आ गए बच्चों। कौन सा पॉइंट? न्यू पॉइंट। देखिए अभी भी न्यू पॉइंट, बीकॉम सेकंड, बीबीए सेकंड सेमेस्टर थर्ड, है ना। एनईपी कंपनी अकाउंट, कौन सा सब्जेक्ट है बच्चों आपका? कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में इश्यू ऑफ शेयर्स, कौन सा है? इश्यू ऑफ शेयर। अब देखो बच्चों, एमटी लिखा है, मेथड थर्ड है, तो इसमें हर मेथड थर्ड यानी कि तीसरे मेथड से अपन जो पहले लेस शेयर्स, फिर सेम शेयर्स और फिर लार्ज शेयर्स। तो जो लार्ज शेयर्स है वो चालू है, इसलिए अपन मेथड थर्ड लिख रहे हैं। न्यू पॉइंट, सर न्यू पॉइंट क्या है? अभी बच्चों इसमें प्रीमियम है बच्चों। क्या है बच्चों इसमें? जो अपन बोल रहे हैं ये प्रीमियम है। जैसा थर्ड नंबर की जो एंट्री में है बच्चों, प्रीमियम बता रहे हैं। क्या है? प्रीमियम। ये जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट है। प्रीमियम के शेयर्स एंट्री है, कौन सी एंट्री है बच्चों? प्रीमियम की। तो ये न्यू पॉइंट है, ये बात ध्यान में रखना बच्चों। आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है, स्किप मत करना है, क्योंकि आपको अगर 7 मार्क के लिए आ गया है तो 7 पे से 7 मिलने चाहिए। तो देखिए बच्चों, लेक्चर नंबर 13, एग्जांपल नंबर 13, बहुत सारे एग्जांपल होने वाले हैं बच्चों अभी भी। तो और तो बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ये भी बाकी है, फॉरफीचर्स एंट्री ये भी बाकी है। इतने लेक्चर्स इतने कोई भी नहीं बताएगा, यूट्यूब पे देख लेना बच्चों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट्स करना बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं, है ना। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे था, अभी भी मैं बता रहा था, तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना, स्क्रीनशॉट निकाल के लिख लेना बच्चों, है ना। तो देखो मोस्ट आईएमपी एग्जाम्पल है, इसमें से छोटा भी आ सकता है, 4 मार्क ले आ सकते हैं, कोई भी एंट्री आ सकती है। थोड़ा सा आप पढ़ लेना, देख लेना, कुछ प्रॉब्लम रहा तो मुझे कॉल कर देना। और मैंने पहले ही एंट्री आपको मेंशन कर दिया, क्योंकि कैसा बच्चों अपना टाइम बच जाएगा, है ना। तो ये जो कॉलम है ये अमाउंट का कॉलम है, ये भी अमाउंट का कॉलम है बच्चों। हाँ, तो देखो मैं एग्जांपल पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन पे भी है ना। तो राजकमल कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹20 एट द प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर्स। यानी कि देखो इसमें प्रीमियम दिया है, जो एक्स्ट्रा की जो अमाउंट रहती है, एक्स्ट्रा की अमाउंट क्या करती है कंपनी? डिमांड करती है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले उन्होंने बताया कि कंपनी ने 10,000 इशू किए। कितने थाउजेंड इशू किए बच्चों? 10,000, है ना। 10,000 इशू किए, यानी मार्केट में सेल करने के लिए 10,000 शेयर्स क्या मार्केट में सेल करने के लिए भेजे। तो उसके बाद ये एक शेयर्स की कीमत जो है 20 है, 20 ईच है, यानी 10,000 मोबाइल है, 10,000 मोबाइल है, 20 रुपीज का एक मोबाइल, 20 रुपीज का एक मोबाइल। तो ये बात ध्यान में रखना, 10,000 20 रुपीज का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद उन्होंने बताया आपको कि एप्लीकेशन 5 रुपीज है। एप्लीकेशन में कितना बताया बच्चों? 5 रुपीज। और अलॉटमेंट में कितना बताया बच्चों आपको? अलॉटमेंट में 7 रुपीज, है ना। उसके बाद देखो बच्चों 6 और 4 है ना। तो आपका जो 20 ईच है बच्चों, कितना है? 20 ईच। देखो मैं फिर से एक बार लिख के देता हूँ, ये 20 ईच है, लेकिन इसकी जो एडिशनल है, इसके एडिशनल आएंगे 22। कितने आएंगे बच्चों? 22। 10 + 7 17 + 5 22। तो बच्चों ये जो इसमें है 7 में, तो इसमें प्रीमियम ऐड है 2 रुपीज। क्या ऐड है बच्चों? 2 रुपीज। देखो बच्चों, आपको नहीं वैसे समझता हूँ तो मैं इस तरह से बताता हूँ आपको। देखो ध्यान देना बच्चों, देखो एप्लीकेशन 5 है बच्चों, अलॉटमेंट 7 है, लेकिन इंक्लूड प्रीमियम यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा? इंक्लूड ₹2, यानी कि ये जो प्रीमियम की जो अमाउंट है ये इसमें ऐड है बच्चों। अलॉटमेंट में क्या है? 7 इसमें ऐड है, ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद फर्स्ट कॉल 6 फाइनल कॉल, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 13,000 शेयर्स एंड एप्लीकेशन फॉर 1,000 शेयर्स रिजेक्ट, एप्लीकेशन मनी रिफंड, द शेयर्स वेयर अलॉटेड टू अ प्रो रेट अमाउंट रिमेनिंग एप्लीकेशन एक्सीड द अमाउंट रिसीव्ड फर्स्ट, देम ऑल द एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू अलॉटमेंट अकाउंट। तो मैं आपको इस सबका एक मतलब बताता हूँ कि देखो बच्चों, एप्लीकेशन रिसीव्ड जो है 30,000 शेयर्स जो कंपनी को आ गए। कितने शेयर्स आ गए बच्चों? 13,000 शेयर्स, है ना। 10,000 शेयर्स अपने मार्केट में सेल करने के लिए भेजे, लेकिन आपको 13,000 शेयर्स आ गए। कितने आ गए बच्चों? 13,000। तो एक्स्ट्रा कितने आ गए बच्चों? एक्स्ट्रा कितने आ गए? 3,000। कितने आ गए बच्चों? 3,000 एक्स्ट्रा है। अब 3,000 में से आपको क्या करना है? उन्होंने बताया 1,000 रिजेक्ट है शायद, हाँ 1,000 रिजेक्ट है। 3,000 में से 1,000 क्या करना है? माइनस 2,000 रह जाएंगे। तो ये जो 2,000 है ये अलॉटमेंट को ट्रांसफर होने वाले हैं। किस में ट्रांसफर होने वाले हैं? अलॉटमेंट को। यानी कि जो कंपनी के एम्प्लॉय रहते हैं उनके शेयर्स क्या करते हैं? कंपनी रिटर्न नहीं करती है, उनके शेयर्स को यानी क्रेडिट कर देती है, यानी जमा करती है कि बाब मैं अगली बार आपके पैसे क्या करूंगा, आप अभी पे कर दो, मैं आपको बाद में माइनस कर दूंगा। तो देखना बच्चों, ये जो है, तो अभी ये 7 आपको ध्यान में आ गया, 2 ईच इसमें ऐड है, ये अलग से है,
ये 2 ईच, यानी कि जो अलॉटमेंट की जो अमाउंट है आपकी अलॉटमेंट की वो कितनी है बच्चों, 7 में से 2 क्या करना है आपको माइनस करना है। क्या करना है बच्चों, -5 रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे बच्चों, 5 रह जाएंगे। ये बात मेरी ध्यान में रखना, इसीलिए इतना सब कुछ आपको मेंशन करना है, बताना है, इसलिए मैंने ये लिख के रखा हुआ है। तो देखो बच्चों, अगर ये लिखते लिखते बता तो बहुत टाइम चले जाएगा, इसलिए देखो ये आ गया ध्यान में। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट्स कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चों, हाँ तो देखो बच्चों, उसके बाद अपन अभी सबसे पहले क्या करेंगे, एंट्री देखेंगे। तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट क्या लिखना है आपको, जनरल एंट्री इन द जनरल बुक्स ऑफ राजकमल कंपनी लिमिटेड। ये तो प्रीमियम मैंने आपको अलग से लिख के बताया। आपको हेडिंग लिखना है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट नंबर, अगर डेट रही तो डेट बताना। हर इसके 2 एंट्री रहेंगे, हर ट्रांजेक्शन की कितनी एंट्री रहेंगी बच्चों, 2 एंट्रीज रहेंगी। कितनी एंट्रीज रहेंगी, 2 एंट्रीज रहेंगी। ओके, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट बीइंग शेयर्स एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड ऑन, यानी कि बैंक के आपने जब भी आपने मार्क कंपनी क्या करती है, बैंक को सेल करने के लिए देती है। कंपनी का ट्रांजैक्शन कभी भी कस्टमर से नहीं रहता है, किससे नहीं रहता है, कस्टमर से, तो डायरेक्टली बैंक से रहता है। बैंक का ट्रांजैक्शन कस्टमर से रहता है, इसीलिए कंपनी, ये जो एंट्री है ये कंपनी की है। किसकी एंट्री है, ये कंपनी की। अपन बैंक की एंट्री आपको सिलेबस में अभी नहीं है, फिलहाल तो अभी नहीं है, एमकॉम वालों को है शायद, तो देख लो। तो सी वालों को भी रहती है। बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, ये हर बार करना। अब बीइंग शेयर्स एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड ऑन कितने, 13,000। यहाँ पे कितने लिखना अभी, 13,000। क्यों, क्योंकि आपको 10,000 शेयर्स आपने मार्केट में बेचने के लिए सेल की थी और आपको 13,000 की क्या आ गई, डिमांड आ गई। तो फर्स्ट नंबर की एंट्री 13,000 की। तो ईच कितना था बच्चों, बताओ ईच कितना है, 5 ईच है। कितना ईच है बच्चों, 5 ईच है। कितना ईच है, 5 ईच है। ये बात ध्यान में रखना। 13,500 का 65 है, यानी कि 65,000। कितना आ जाएगा बच्चों, 65,000। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर, कितना, सेकंड नंबर। देखो बच्चों, अभी एंट्री में मैंने यहाँ पे शॉर्टकट क्या क्या लिखा, क्यों लिखा, क्यों लिखा, ये भी देखना। देखो ये जो एंट्री है सर, इसमें 3 क्रेडिट आ गए और 1 डेबिट है, 3 क्रेडिट है और फर्स्ट डेबिट है। देखो मोस्ट टाइम पे ये 4 एंट्री है, है ना। तो ये बताने में थोड़ा सा अपने को क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है अपने को, सबसे पहले बाय शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एप्लीकेशन का ट्रांजैक्शन है, क्योंकि वो एप्लीकेशन की का है, ट्रांजैक्शन है। बाय शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये कंपलसरी आप एंट्री करते हो। अगर एंट्री में रिजेक्ट रहा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, रिजेक्ट रहा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब इस एग्जांपल में रिजेक्ट है। दूसरी बात, रिजेक्ट में से एक्स्ट्रा अमाउंट अगर उन्होंने अलॉटमेंट को ट्रांसफर की बताई तो आपको टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट लिखा, क्यों लिखा वो भी बताता हूं मैं अभी। तो आपने नहीं लिखना है, देखो पूरा लिखना है। पहले फर्स्ट नंबर पे मैं पढ़ के बता रहा हूं। देखो बाय शेयर्स एप्लीकेशन लिखना है, यहाँ पे क्या है, बाय शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बाय शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, है ना। तो बाय शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, आपका जो कैपिटल है उसको ट्रांसफर होगा। रिजेक्ट के लिए बैंक अकाउंट क्रेडिट शेयर ट्रांसफर अलॉटमेंट को अगर उर्वरित अमाउंट, तो देखो बच्चों मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, 10,000 थे, 10,000 इशू है, 13,000 आपको आ गए, उसमें से 3,000 क्या हो है एक्स्ट्रा आ गए, तो 2,000, 1,000 आपने क्या किया, रिजेक्ट किए। क्या किया बच्चों, रिजेक्ट। उड़ गए कितने, 2,000, है ना। देखो मैं फिर से बताता हूँ, 10,000 इशू ऑफ शेयर्स है आपके, लेकिन आपको डिमांड आ गई 13,000 की, तो 13,000 में से 10,000 माइनस करना, 3,000 रह जाएंगे ना। हाँ, 3,000 में से 1,000 रिजेक्ट किए हैं तो वो माइनस कर देना, 2,000 रह जाएंगे। बराबर है बच्चों। देखिए बच्चों, अभी यहाँ पे लिखना है फिर आपको एप्लीकेशन में टोटल 13,000, पहले क्या लिखना है, 13,000 इनटू कर देना। उसके बाद आपका जो कैपिटल है, यानी आपने जो इशू किया है वो कितने शेयर्स आपको, ये है 10,000। कितने बच्चों, 10,000। ये आपको समझने के लिए लिख के बता रहा हूँ। बैंक रिजेक्ट कितने बताया अपन ने, वहां पे लिख के दिया उन्होंने 1,000। कितना बच्चों, 1,000 इनटू करना। उसके बाद टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट कितना है बच्चों, 2,000 उन्होंने क्या, कंपनी ने उनके पास रहने दी। कितने, 2,000, तो 2,000 यहाँ पे लिखना। देखो बच्चों, अभी इसका जो ईच है कितना है बच्चों, 5 ईच है। यहाँ पे लिखो 5, यहाँ पे लिखो 5 और 5, है ना। 5 ईच का अपने इंस्टॉलमेंट है आपकी। 13,500 का कितना आ जाता है बच्चों, 65
5, 13 5 का 65। देखो शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10,000 इंटू 5 करना 15,000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बच्चों? 50,000, 15 नहीं सॉरी 50,000 यानी कि 50। उसके बाद देखना टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 1,000, 5 इंटू 1,000 यानी 5,000 है ना, ये 5,000, 2,000 इंटू 5, हाँ 5 टू सॉरी हाँ 5,000 बराबर 2 5 सा 10 यानी कि ये है 10,000। ओके बच्चों, हाँ ये अलॉटमेंट को ट्रांसफर है। देखो बच्चों किस तरह से आपके अमाउंट आ गई, ये आ गई आपकी 50,000, रिजेक्ट की आ गई आपकी 5,000 यानी कि 1,000 इंटू 5,000, ये आ गया आपकी ट्रांसफर जो अलॉटमेंट को किया आपने 10,000। इस तरह से आपको बताना है। देखो अभी इसका नरेशन जो मेंशन यानी बीइंग जो लिखना है आपको, मेंशन जो करना है, तो ये किस तरह से ध्यान में रखना है। कितने आपके शेयर्स है? 10,000 शेयर्स है, तो लिखना बच्चों बीइंग 10,000 शेयर्स अलाउटेड। क्या लिखना बच्चों? 10,000 शेयर्स अलाउटेड, कॉमा दे देना। ओके 10,000 शेयर्स अलाउटेड, कॉमा दे देना, हो गया। अभी आपने रिजेक्ट कितने किए? कितने हो गए बच्चों? आपको रिजेक्ट एग्जांपल में बताया 1,000, तो यहाँ पे लिखना आपने फिर 1,000। यहाँ पे देखो 1,000 शेयर्स रिजेक्ट। क्या लिखना बच्चों? 1,000 शेयर्स रिजेक्ट। बहुत इजी है, देख लो ध्यान से देखना सिर्फ। 1,000 शेयर्स रिजेक्ट। उसके बाद एंड लिखना। क्या लिखना है बच्चों आपको? एंड। अभी आपने अलॉटमेंट को कितने ट्रांसफर किए? 2,000। कितने ट्रांसफर किए बच्चों? 2,000। तो यहाँ पे लिखो फिर 2,000 शेयर्स अमाउंट ट्रांसफर टू अलॉटमेंट अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर किया आपने? अलॉटमेंट अकाउंट को। कहाँ ट्रांसफर किया? अलॉटमेंट अकाउंट को। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में? हो गया। ये हो गए फर्स्ट और सेकंड नंबर की एंट्री। कौन सी? फर्स्ट और सेकंड नंबर की एंट्री। अभी देखो बच्चों, ये इस एग्जांपल में न्यू पॉइंट जो है वो प्रीमियम का है। कौन सा है बच्चों? प्रीमियम का है। तो प्रीमियम का होने की वजह से आपको क्या करना है? देखो प्रीमियम का, तो प्रीमियम में बाय शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बाय शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये तो कंपलसरी आप करते हो, अभी तक मैंने पढ़ा है फर्स्ट से लेके अभी तक। लेक्चर 13 हो गए, 13 में बाय शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। प्रीमियम जब भी आएगा तभी आपको अलॉटमेंट में प्रीमियम दिया उन्होंने। किसमें दिया बच्चों? प्रीमियम अलॉटमेंट में। तो आपको क्या करना है? टू शेयर्स प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर्स प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट, टू शेयर्स प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट, ये बात ध्यान में रखना। तो बाय शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो आपका जो इश्यू ऑफ शेयर्स है कितना है बच्चों? 10,000 है। फिर यहां से है ना आपकी जो टोटल जो एंट्री है बच्चों, क्या टोटल जितनी भी कुछ एंट्री है आपकी सब 3 नंबर से 10,000 से करना है। फर्स्ट नंबर की एंट्री कितने से? 13,000। कितने से? 13,000। उसके बाद आपने क्या कर दी? सबका सब डिवाइडेशन कर दिया, हो गया। उसके बाद अब आपके जो 10,000 शेयर्स है इससे आप डिमांड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? डिमांड करेंगे। हाँ, तो 10,000 शेयर आपका जो कैपिटल है कितना है बच्चों? 10,000। ओके, हाँ इनटू अभी ये प्रीमियम जो है, ये भी प्रीमियम कितना है इधर? 10,000 इनटू। तो देखो बच्चों प्रीमियम इंक्लूड प्रीमियम उन्होंने कितना बताया आपको? कितना बार टोटल कितना बताया? 7 है। कितना बताया? 7 यहाँ पे लिखना क्योंकि एक डेबिट है। टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट कितना बताया उन्होंने? 7 बताया, तो डेबिट शेयर्स बताया तो डेबिट 7 में से आपको मैंने बताया इसके पहले कैपिटल कितना आपका 5 ईच है। कितना है बच्चों? 5 ईच। कितना है? 5 ईच। और प्रीमियम की जो अमाउंट है कितनी है बच्चों? 2 ईच है। कितने है बच्चों? 2 ईच। तो यहाँ पे लिखना आपको 2 ईच है ना, यानी 2 लिखना है, ईच नहीं, ये वर्ड्स नहीं। 10,000 इंटू 7 कितना आ जाएगा बच्चों? 70,000 आ गया। 70,000 10,000 इंटू 5 50,000 कितना आ जाएगा बच्चों? 50,000 आ गया ना ध्यान में? हाँ, टू शेयर्स प्रीमियम 10,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 20,000। कितना बच्चों? 20,000। ओके बच्चों, इन दोनों के एडिशनल देखो 70,000 आ गए, यानी कि आपको जो रिसीव होने वाले वो 70,000 है ना। तो आपने डिमांड की, क्या कर दी बच्चों? डिमांड की 70,000 की डिमांड की, उसमें एड प्रीमियम भी है। क्या है बच्चों? प्रीमियम। लेकिन अभी आपने तो डिमांड की, जब कस्टमर आपको पैसे देंगे यानी कि बैंक को देंगे, बैंक आपको देंगी, कंपनी वालों को। मेरी तो कंपनी है बच्चों, क्या है? मेरी कंपनी है। तो अभी देखो बहुत यहाँ पे सबसे मोस्ट टाइम भी है 4 नंबर की एंट्री। क्या करना? देखो टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 जो है वो आपके कंपनी में क्या है? क्रेडिट है, यानी कि जमा है, आपके पास पैसे उनके कस्टमर के है, क्रेडिट है। तो देखो बच्चों यहाँ पे पहले तो आपने लिखा बीइंग शेयर्स अलॉटमेंट अमाउंट डिमांड कर रहे हैं आप। डिमांड कितना? 10,000। कितना बच्चों? 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 5 ईच। कितना बच्चों? 5 ईच। ये कि आपने अलॉटमेंट की डिमांड, इसकी अलॉटमेंट की 5 ईच। उसके बाद कॉमा देना कि नहीं तो एंड लिखना शेयर्स प्रीमियम। प्रीमियम कितना आपका?
टू ईच, कितना बच्चों, टू ईच, इसीलिए आपने यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 बताया, यहाँ पे 2 ईच बताया। कुछ कुछ एग्जाम्पल में या कुछ यूट्यूब पे या कुछ किताब में आपको यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली बीइंग शेयर्स अलॉटमेंट अमाउंट डिमांड ऑन 10,000 शेयर्स ऑफ ₹7 ईच इस तरह से दिया हुआ रहेगा। अगर यहाँ पे 7 भी लिखा तो चलता है, यानी कि फिर ये नहीं लिखना पड़ेगा आपको शेयर्स प्रीमियम 2 ईच, ये नहीं लिखना पड़ेगा, उसमें बताना एडजस्ट या इंक्लूड, ये ईच 7 ईच एंड इंक्लूड, प्रीमियम इंक्लूड इस तरह से भी बताया तो चलता, एंड प्रीमियम इंक्लूड इस तरह से बताया तो चलता, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत इजी है, मुझे लगता है ये इजी है, समझ में आ जाता बच्चों को, इसलिए पिंट्या समझ में आ गया ना, ध्यान में आ गया, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स जरूर करना। ओके बच्चों, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या कर देना आपने, क्लोज, पूरा का पूरा टोटल मत को क्लोज करना बच्चों, पूरा का टोटल मत क्लोज करना। ओके बच्चों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, नए चैनल पे होंगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बच्चों, हाँ, अपने ऑनलाइन भी बैचेस रहते हैं, बुकलेट भी मिल जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद अकोला के जो विद्यार्थी होंगे उनको ऑफलाइन भी बैच है, उसके भी अकोला के विद्यार्थी बच्चों के लिए ऑफलाइन भी बैच अपनी चालू है। ओके बच्चों, हाँ, तो देखो 4 नंबर की अभी क्या होंगी, रिसीव्ड होंगी, क्या होंगी बच्चों, रिसीव्ड। रिसीव्ड के टाइम में हर बार मैंने बताया आपको, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, बीइंग शेयर्स अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन, कितना बच्चों, 10,000, कितना, 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज। हाँ बताओ कितना ईच है, कितना ईच है बच्चों, क्या करना है आपको, यहाँ पे 5 ईच टू द एडजस्ट, हाँ 7 ऑफ द ₹7 ईच। अभी 7 क्यों लिखा सर, 7 कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 7, देखो 7 ईच है ना, 7 ईच प्रीमियम। हाँ नहीं तो यहाँ पे मैंने लिखा वैसे तो आप 5 भी लिख सकते हो, देखो 5 लिखते है ना, यहाँ पे 5 लिखे, यहाँ पे 5 ईच एंड द प्रीमियम 2 ईच है ना, प्रीमियम कितना है, 2 ईच, नहीं तो फिर 7 ईच लिखा तो चलता, इंक्लूड प्रीमियम बता देना 2 ईच टू एडजस्ट द प्रीवियस अमाउंट, एडजस्ट द प्रीवियस अमाउंट, यानी कि एडजस्ट द प्रीवियस अमाउंट का क्या मतलब है बेटा, एडजस्ट द प्रीवियस अमाउंट का मतलब है कि ये सेकंड नंबर की जो एंट्री थी तब आपके पास ये 2,000 की जो पैसे है 10,000 ये आपने ट्रांसफर टू अलॉटमेंट अकाउंट किया था, कहा किया था बच्चों, यहाँ पे लिख के दिया ट्रांसफर टू अलॉटमेंट अकाउंट, यानी कि अपने सेकंड इंस्टॉलमेंट को आपने क्या बोला था कि आपके माइनस हो जाए, जैसे आपने मोबाइल ले लिया लेकिन आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एक्स्ट्रा भर दी, दूसरे सेकंड इंस्टॉलमेंट में पे कर दी, तो आपको कंपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए नहीं बोलेंगी, थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट बोलेंगी। हाँ सेकंड इंस्टॉलमेंट से आधी अमाउंट अगर पे कर दी तो आधी बोलेंगी कि आधी अमाउंट आपको पे करना है, तो उसी तरह से ये आपको आधी अमाउंट अपन अभी क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो देखो बच्चों आपका कितना आ जाएगा, इनका 10,000 इंटू 7 करना है, देखो 10,000 इंटू कितने क्या करना है, 10,000 इंटू 7 बता रहा हूं मैं यहाँ पे, 10,000 इंटू 7 कितना आ जाएगा बच्चों, 70,000। तो देखो बच्चों 70,000 की आपने डिमांड की थी, क्या की थी बच्चों, डिमांड, तो 70,000 में से ये जो 10,000 है ये माइनस करना है आपको, क्या है आपके पास, क्रेडिट है, ये 10,000 क्या है आपके पास, क्रेडिट है। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि 10,000 शेयर यानी कि अलॉटमेंट में 10,000 आपके पास क्या है, क्रेडिट है, जमा है आपके पास, है ना। तो 70,000 में से 10,000 पिंटा माइनस करना आपको, क्या करना है बच्चों, माइनस। अरे ध्यान दो, सबसे बेस्ट है कि ध्यान देना, अच्छी तरीके से सुनना। 70,000 में से 10,000 क्या करना है, माइनस करना है। कभी भी ध्यान में रखना, जब भी रिसिप्ट की एंट्री करेंगे आप 4 नंबर की, कितने नंबर की, 4 नंबर की, जब भी ये रिजेक्ट और अलॉटमेंट का ट्रांसफर आएंगे तब आपको हर एंट्री में प्रीमियम रहो या ना रहो, अभी तो प्रीमियम नहीं, तो इसके पहले भी आपको 6-7 नंबर का शायद लेक्चर होगा, उसमें देख लेना, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ये भी लेक्चर्स हो गए अपने, लेस शेयर्स, हाँ सेम शेयर्स, उसके बाद भी बताया मैंने बहुत सारे न्यू पॉइंट, हर न्यू पॉइंट बताया, 13 लेक्चर हो गए तो 13 न्यू पॉइंट बताए। 70,000 में से 10,000 माइनस करना है, कितना आ जाएगा बच्चों, 60,000। तो यहाँ लिखना आपको 60,000, यहाँ भी लिखना आपको 60,000, क्रेडिट में 60,000। ओके बच्चों, नहीं तो फिर सर 10,000 इंटू 7, यहाँ पे 70,000 आ जाएंगे,
ये आपने गलत लिख दिया 60,000। नहीं बच्चों, मैंने गलत नहीं लिखा, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो अमाउंट है, ये आपके 10,000 जो अमाउंट है, ये आपके पास क्या है, क्रेडिट है, जमा है। कोई भी दुकानदार के पास अगर आपने 100 रुपए की यानी आप उसको पैसे दिए होंगे, 100 रुपए की नोट दिए होंगे, लेकिन आपका जो गुड्स है यानी कि वस्तु है वो 70,000 की हो गई, तो आपको से 30 रुपीज उनके पास चिल्लर नहीं होंगी, तो वो क्या बोलेंगे, भैया अगली बार क्या करना, आप माइनस कर देना। तो अगली बार आपने अगर 50 रुपए के अगर कुछ गुड्स परचेस किए होंगे या वस्तु परचेस की होंगी, तो आपको कितने देने पड़ेंगे, सिर्फ 20 रुपए। कितने देने पड़ेंगे, 20 रुपए। 50 रुपए देने पड़ेंगे कि आपको, नहीं बच्चों, 30 रुपीज उसके पास क्या है, अपने क्रेडिट है। ये बात है बच्चों, ओके, ध्यान में आ गया बच्चों। इसलिए यहाँ पे बीइंग शेयर्स अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स ऑफ ₹5 ईच, प्रीमियम 2 ईच एट द प्रीवियस अमाउंट, ये लिखना बहुत जरूरी है। हो गया बच्चों, आ गया ध्यान में। इतना तो मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा है। उसके बाद देखो, ये देखो बच्चों, अभी ये मोस्ट एमपी है, ये भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ बच्चों। अभी देखो, ये अभी अगली इसमें क्या है बच्चों, 250 शेयर्स अलाउटेड टू सुरेश, यानी सुरेश ये जो कस्टमर था उसने 250 शेयर परचेस किए। कितने परचेस किए बच्चों, 250। आपको स्क्रीन पे भी एग्जांपल था, स्क्रीनशॉट निकाल लेना, लिख लेना, नहीं तो उसमें देख लेना। मुझे मालूम है आप लिखते नहीं हो, लिखना बहुत अर्जेंट है बच्चों। बहुत सारे एग्जांपल लेक्चर ले रहा हूं मैं। तो 250 शेयर्स अलाउटेड टू, ही डिड नॉट पे, यानी सुरेश ने जो परचेस किए थे, ही डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि सुरेश इस कस्टमर ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं किया। कौन सा कॉल, फर्स्ट और फाइनल कॉल। आप तो डिमांड तो करेंगे, लेकिन रिसीव के टाइम में आपको क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। देखो बच्चों, अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर जिस भी बच्चों ने इसके पहले जितने भी लेक्चर्स है देख ले होंगे, उसके ध्यान में आ जाए आता होगा। तो देखो, बाय शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, डिमांड की है। कौन सी है बच्चों, डिमांड की। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट डिमांड ऑन, कितना बच्चों, 10,000। कितना बच्चों, 10,000। मेरी एक बात ध्यान में रखना, अगर पेपर में 20,000, 50,000, 10,000 इस तरह से आ गए, आपको आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इश्यू कौन से, किस शेयर से आपको ट्रांजेक्शन करने हैं। तो आपको पूरे टोटल लेक्चर देखने बहुत जरूरी है। 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज ईच, प्ले लिस्ट में है सब। प्ले लिस्ट में यूट्यूब चैनल पढ़ेगा सर, सर्च कर लेना, वीडियो में जाना, कोई भी वीडियो में जाना, फिर प्ले लिस्ट में जाना और उसमें देख लेना बीकॉम थर्ड सेम। कौन सा बच्चों, बीकॉम सेकंड सेम सेमिस्टर थर्ड, कंपनी अकाउंट। उसमें आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, गुडविल, इश्यू ऑफ शेयर्स, और उसके बाद क्या है, शेड्यूल, सब ये चारों के चारों चैप्टर आपको मिल जाएंगे। एक लेक्चर वाइज है, सब लेक्चर वाइज है। पहले गुडविल है, फिर वैल्यूएशन है, फिर इश्यू ऑफ शेयर्स है, उसके बाद शेड्यूल। देखो बच्चों, बाय शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग शेयर्स फर्स्ट कॉल अमाउंट डिमांड 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज, कितने ईच है, 6 ईच है। कितना ईच है बच्चों, 6 ईच है। तो 10,000 इंटू 6 करना, 10,000 इंटू 6, 60,000 ये डिमांड करना आपको। देखो एग्जांपल, ये एग्जांपल में यहाँ पे 60,000 आ गए क्योंकि 6 है। अगर यहाँ पे 5 रहते थे तो 10,000 इंटू 5 50,000 आ जाते थे। 10,000 इंटू 5 50,000 आ जाते। नहीं तो सर ये यहाँ पे नीचे लिखिए आपने, नहीं बच्चों। ये किस तरह से 60,000 लिखा वो भी बताया मैंने, ये इसके डिमांड है आपको, है ना। तो ये जो 6 है यहाँ पे, देखो ये 6 है बच्चों, है ना, 6 है। ये 6 इंटू 10,000, 6 इंटू 10,000, 250 शेयर्स अलॉटेड टू सुरेश। ही डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसने फर्स्ट और फाइनल ने दिया। उसके बाद अभी ये पहले पूरा देख लेते। 50,000, अभी तो मैं अकेला ऐसा होऊंगा कि आपको एग्जांपल रजिस्ट्रेशन में से आपको मेंशन करता हूं। देखो, बाय बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीव्ड हो रही है, आने वाली आपकी क्या है, एसेट। तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड ऑन, कितना बच्चों, 10,000। कितना बच्चों, 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज, कितना ईच है, 6 ईच है ना, 6 ईच। तो देखो सॉरी, अभी देखो ये गलत हो गए। तो उस व्यक्ति ने कितने शेयर्स नहीं दिया, 250। कितने शेयर्स नहीं दिए बच्चों, 250। तो आपको क्या करना है बच्चों, जब भी ये रिसीव्ड होंगे, क्या होंगे बच्चों, रिसीव्ड। तो 10,000 ये आपके शेयर्स है, उस ये 10,000 में से उस कस्टमर ने आपके 250 शेयर परचेस किए थे, उसके पैसे आपको दिए नहीं, तो ये माइनस कर देना।
क्या करना है आपको, माइनस कर देना है। 9750 आ जाएंगे। देखो 10,000 माइनस 250, 9750 आ गए। ये यहाँ पे लिखना आपको 9750। अब 9750 इंटू 6 करना है, क्योंकि इसके पैसे आपको रिसीव नहीं हुए बच्चों। तो 9750 इंटू 6, देखो 58,000 कितना बच्चों, 58,500 यहाँ पे लिखना आपने 58,500। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में, समझ में आ गया किस तरह से ये अमाउंट आ गई, कि आपको किस तरह से मैंने ये मेंशन करके बता दिया। 250 वो कस्टमर ने, सुरेश इस कस्टमर ने दिए नहीं। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, यहाँ पे भी फाइनल कॉल में माइनस करना है आपको। अभी देखो 9750 है, उसके बाद और एक कस्टमर है, और एक कस्टमर है। देखो 500 शेयर्स अलॉटेड टू दिलीप, ही डिड नॉट पे फाइनल कॉल, रिमाइनिंग अमाउंट वाज रिसीव्ड। यानी कि इस कस्टमर ने भी 500 शेयर्स आपको पे किए नहीं। देखो उन दोनों की एडिशनल करो, 500 प्लस 250, इसमें 10,000 में से माइनस कर दो, नहीं तो फिर बाद में माइनस करना। पहले तो ये देख लेते हैं अपन 7 बाय शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, है ना। बी ये डिमांड की एंट्री है। कौन सी एंट्री है बच्चों, डिमांड की। देखो मैंने ये बाहर लिखा, आपने नहीं लिखना है, यहाँ जगह नहीं है थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा। बीइंग शेयर्स फाइनल कॉल अमाउंट अकाउंट अमाउंट डिमांड ऑन कितना बच्चों, 10,000 कितना बच्चों, 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज कितना ईच है। अभी देखो इसका ईच है बच्चों 4 ईच है, कितना ईच है 4 ईच। तो यहाँ पे लिखना है आपको 40,000, कितना लिखना है बच्चों 40,000। यानी 40,000 की आप क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, डिमांड करेंगे। ओके, अभी 40,000 की आप डिमांड करेंगे, 10,000 इंटू 4 है ना, तो 40,000 आ गए। यानी कि इस फाइनल नंबर, फाइनल पे आपको 40,000 रिसीव्ड होने वाले हैं कंपनी को। लेकिन सुरेश इस व्यक्ति ने 250 नहीं दिए, तो 10,000 में से 250 माइनस कर दिए, 9,750 रह जाएंगे। और एक व्यक्ति ने, और कौन से, दिलीप इस व्यक्ति ने 500 नहीं दिए, कितने नहीं दिए 500, तो इसमें से ये माइनस करना आपको 9,250। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में, है ना। इस तरह से भी माइनस करो, ये दोनों के एडिशनल करो, उसमें से 10,000 माइनस कर दो, इतने ही आ जाएंगे 9,250। देखो 9,750 माइनस 500। ओके, इसमें अब इसको इनटू करना है 9,000, यहाँ पे लिखना है फिर बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। रिसीव्ड की एंट्री होंगी, कौन सी एंट्री होंगी आपकी, रिसीव्ड की। तो रिसीव्ड की एंट्री में यहाँ पे बीइंग, तो यहाँ पे लिखना है आपको 9,250 इंटू 4 ईच, कितना इंटू 4 ईच, है ना। तो देखो इंटू 4 ईच कितना आ जाएगा 37,000, कितना आ जाएगा बच्चों 37,000। तो यहाँ पे लिखना आपको 37,000 कंपनी को क्या होंगे बच्चों, रिसीव्ड हो जाएंगे। क्या होंगे बच्चों, रिसीव्ड हो जाएंगे। आ गया ध्यान में। ये इस तरह से आपको बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट बीइंग शेयर्स फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 9,250 शेयर्स ऑफ रुपीज 4 ईच। इस तरह से आपको एंट्री जो है वो करना है। तो इसके बाद अपन बैलेंस शीट देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, बैलेंस शीट। क्या देखेंगे बच्चों, बैलेंस शीट। इसकी बैलेंस शीट बाकी है ना, तो मैं इसमें आपको बैलेंस शीट भी पढ़ाता हूँ, तो देख लेना। अब यहाँ पे लिखता हूं मैं बैलेंस शीट। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। क्या निकाल लो बच्चों, स्क्रीनशॉट। ओके, हाँ निकाल लो बच्चों, स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। 1 मिनट, हाँ बच्चों देखो, ये स्क्रीनशॉट निकालने से पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, इसका उसका भी निकाल लेना। अच्छा है, उसका भी निकाल लिया तो, लेकिन ये जो है ये रफ है मेरा, आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था, ये रफ था। अभी देखो, हाँ अभी निकाल लो आप स्क्रीनशॉट। निकाला बच्चों स्क्रीनशॉट। अभी अपन देखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट। ओके, स्क्रीनशॉट निकाला ना बच्चों, देखो। तो देखिए बच्चों, मैंने अभी बैलेंस शीट की सब आंकनी करके रख दी है ना। तो आपको समझ लेना है बैलेंस शीट, ये भी 4 मार्क लिए आ सकती है। अगर उन्होंने बैलेंस शीट 4 मार्क लिए पूछी तो आपको बैलेंस शीट मेंशन करनी है, आंसर आपको देना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ राजकमल कंपनी लिमिटेड। जो भी कंपनी का नाम होगा वो लिखो, ऊपर बैलेंस शीट लिखो, लायबिलिटी एसेट अमाउंट, सॉरी लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद ऑथोराइज्ड शेयर्स कैपिटल, यानी कि आपके ऑथोराइज्ड शेयर्स कैपिटल कितने थे, कितने थे बच्चों 10,000 थे, यानी कि 10,000 है। तो 10,000 इंटू 20 करना, कितना करना है बच्चों 20, है ना।
20 का एक शेयर्स है, प्रीमियम ऐड करना नहीं है आपको। प्रीमियम के अमाउंट 2 है लेकिन उसको ऐड नहीं करना है। तो 10,000 इंटू 20 करना, क्या करना है 10,000 इंटू 20, तो 2 लैक्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बच्चों 2 लैक्स, यहाँ पे लिखो 2 लैक्स है ना। इसको कर दो आप क्लोज, क्या कर दो आप क्लोज, क्योंकि ये आपका ऑथोराइज्ड शेयर्स है, अधिकृत भाग भांडवल असं त्याला म्हणतात। हाँ, इस तरह से उसको बोलते हैं 2 लैक्स। ओके, इशू एंड सब्सक्राइब शेयर्स कैपिटल, इशू कौन सा है उतना है, सब्सक्राइब कौन सा है उतने ही। इशू का मतलब है सेल किए, आपके पास जितना है वो आपने सेल करने के लिए निकाले। सब्सक्राइब का मतलब होता है आपको रिसीव्ड हो गए, तो रिसीव्ड कितना हो गए 10,000 हो गए, है ना। तो 10,000 देखो ध्यान से देखना बच्चों, 10,000 इंटू क्या करना है आपको 20, क्या करना है बच्चों 20, तो 2 लैक्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बच्चों 2 लैक्स, है ना। अभी ये सर पर्टिकुलर में क्यों लिखा, यानी लायबिलिटी में अंदर क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि अभी आपको इसमें से कॉल इन एरर्स जो है वो माइनस करने पड़ते हैं। अब कॉल इन एरर्स कौन से होते हैं बच्चों, देखो ध्यान से देखना। जो सुरेश और कौन व्यक्ति था जिसने नहीं दिए, सुरेश और दिलीप, इन दोनों कस्टमर ने कितने शेयर्स नहीं दिए बच्चों 250 प्लस कितने नहीं दिए 500। इन दो कस्टमर ने में इतने शेयर्स, ये शेयर्स है बच्चों, ये अमाउंट है क्या नहीं, शेयर्स है। ये शेयर्स दिए क्या उन्होंने आप कंपनी को नहीं, रिसीव नहीं हुए। तो उनकी जो अमाउंट थी डिमांड करने के टाइम कितनी थी बच्चों, डिमांड जब की तो 5 नंबर की एंट्री में फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया। ये बात ध्यान में रखना है कि कौन सा कॉल उन्होंने नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल नहीं दिया 60,000 है, कौन सा है कितना है बच्चों 60,000। 60,000 में से 58,500 क्या करना है आपको माइनस करना है। देखो बच्चों मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके बताता हूँ, 60,000 माइनस 58,500, 58,500 क्या करना आपको माइनस करना है ना। तो 60,000 माइनस 58,500, देखो ये आ जाएंगे आपके 1,500। कितने आ जाएंगे बच्चों 1,500 अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुई, कम रिसीव्ड हो गई। 60,000 जो मिलने वाली थी उनमें से कम हो गई। उसके बाद देखो बच्चों 40,000 7 नंबर की एंट्री में, 7 में से 8 नंबर की एंट्री माइनस करना है, पहले 5 में से 6 नंबर की एंट्री माइनस करना है, उसके बाद आपको 7 में से 8 नंबर की एंट्री माइनस करना है, 40,000 में से 37,000 माइनस करना है। देखो मैं लिख के बताता हूँ आपको क्योंकि आपको ध्यान में आ जाएगा 37,000, इतना तो सब कुछ कोई नहीं बताया। देखो 3 है ना, तो 3,000 आ गए। 40,000 माइनस 37,000, ओके 3,000 आ गए बच्चों, ये 3,000 आ गए। कितने आ गए बच्चों 3,000। देखो 3,000 प्लस 1,500, ये इसमें क्या कर देना ऐड कर देना, क्या कर देना बच्चों ऐड कर देना 4,500, 4,500 ये आपके कॉल इन एरर्स है बच्चों, जो पैसे आपको रिसीव नहीं हुए उसको बोलते हैं कॉल इन एरर्स। तो 4,500 ये अमाउंट इसमें से माइनस करना है, क्या करना है आपको माइनस करना है। तो आपके 1,95,500 अमाउंट आ जाएंगी। कितने आ जाएंगी 1,95,500। इतनी अमाउंट आपको 20 इन शेयर्स में से मिली, यानी 10,000। अभी देखो उसके बाद आपको लिखना है प्रीमियम, क्या लिखना है बच्चों प्रीमियम। कितना प्रीमियम शेयर्स कितना मिले, शेयर्स ऑफ प्रीमियम कितना मिला आपको, कितना मिला प्रीमियम शेयर्स, वो तो मैंने मिटा दिया है। तो देखो बच्चों मैं आपको एक ये बता देता हूँ प्रीमियम का जो है, तो प्रीमियम मैंने मिटा दिया वो उसमें, तो भी आपने ना फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर की एंट्री में देख लो बच्चों, स्क्रीनशॉट निकाल के रखा आपने। तो प्रीमियम नंबर जो है अपना 2, देखो इधर देखो ध्यान से देखना, 2 शेयर्स कैपिटल प्रीमियम क्रेडिट कितना था बच्चों 20,000 है ना 20,000। हाँ तो 20,000 अमाउंट आपको क्या करना है बच्चों यहाँ पे प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम यहाँ पे लिखना है शेयर्स। ओके, अब इन दोनों की करना है आपको एडिशनल, यानी ये नहीं इसके एडिशनल, इसमें ये नहीं ऐड करना बच्चों, वो ऐड करना है क्या नहीं, क्योंकि तो वो 10,000 आपका ऑथोराइज है, इसमें से 10,000 मोबाइल है उसमें से आपने शेयर्स करने बेचने के लिए 10,000 बेचने के लिए निकाले है ना, तो फिर से पैसे थोड़ी रिसीव होने वाले हैं। तो 1,95,500 प्लस 20,000, ओके 2,15,000, 2,15,500, 2,15,500। ओके आ गए बच्चों ध्यान में 2,15,500। फिर आपने इधर भी लिखना है यहाँ पे 2,15,500। ओके यहाँ पे लिखना है आपको बैंक अकाउंट, क्या लिखना है बैंक अकाउंट 2,15,500।
यानी कि आपको 2,50,500 मिलने वाले हैं। ओके, ये आ गया ध्यान में। इसका भी स्क्रीनशॉट निकालना है, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लिया बच्चों। उसके बाद देखो, तो ये सब कुछ, और उसके बाद क्या करना है आपको, ये क्लोज करना है। सबसे मेन बात क्या रहती है, क्लोज करना। क्या रहती है, क्लोज करना। और कभी भी ध्यान में रखना कि आप जब भी आखनी करते हैं पहले फर्स्ट पेज पे, तो सबसे एंट्री होने के बाद पूरा क्लोज मत करना, उतने ही मार्क मिलेंगे। उसके बाद इधर ऊपर जो दूसरे पेज पे आप आखनी करेंगे तो आड़ी दो रेशा नहीं निकालना आपको, वो नहीं तो क्या होते, बहुत बच्चों को कम मार्क मिल जाते, फिर बच्चे बोलते हैं सर हमने तो पेपर पूरा का पूरा क्या किया, सॉल्व किया। हाँ, तो ये बहुत मेन पॉइंट रहता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्किप मत किया कीजिए। समझो, ये स्किप किया तो आपने गए आपके मार्क। इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लिया। ओके बच्चों, हाँ, बस आ गया ना ध्यान में। वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है आपको, कमेंट्स करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक भी दिए हुए मैंने, उसको ज्वाइन करना, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हो आप। नए नए अपडेट आते रहते हैं उस पर। ओके, बुकलेट लगा तो वो भी आप मैं दे सकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में न्यू पॉइंट लेके। हाँ, नहीं तो फिर यही मैं थोड़ा सा और एक बार फिर से मेंशन कर दूंगा। ओके, फिर भी न्यू पॉइंट ही रहेगा, हो गया तो। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।